तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है और आपसे पूछ सकता है स्वीडन जो है नाटो का सबसे नया और 32वां सदस्य कौन सा है, तो स्वीडन है। अच्छा, नाटो की जो फाउंडेशन हुई थी 1949 में हुई थी और इनिशियली इसमें टोटल 12 मेंबर थे। महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार की नई योजना है जो राज्य की प्रत्येक महिला को 1000 रुपये मासिक डीबीटी के थ्रू कैश देगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि मोदी जी की पहल पर बना था, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। किशोर मकवाना अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो चुनाव आयोग में 2 अन्य चुनायुक्त, देखिए मुख्य चुनायुक्त तो राजीव कुमार हैं और अन्य चुनायुक्त 2 नए जो बने हैं वो एक तो ज्ञानेश कुमार और दूसरे सुखवीर सिंह संधू। क्रिस्टीना पिस्कोवा ये नई मिस वर्ल्ड हैं। अच्छा, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जो हुई 2023 की वो इस बार हुई भारत में मुंबई में, और मिस वर्ल्ड कौन बनी? क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी। ये कहाँ की हैं? चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य की हैं। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में, हैती आपको पता है गृह युद्ध चल रहा है वहाँ पर, तो हैती से जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकासी का भारतीय सेना का जो अभियान है उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड हुआ था उस जगह को नाम दिया गया शिव शक्ति स्थल, है ना, ये आप लोग जानते ही हो। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भी मान्यता दे दी है। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। तो 31 जनवरी 2024 तक भारत में कुल वेटलैंड या रामसर वेटलैंड की संख्या हो गई थी 80। उत्तराखंड में अभी केवल एकमात्र है जो है असम। मोदी जी ने फिर से यूएई की यात्रा की और अपने कार्यकाल में वो 7वीं बार यूएई गए और इस बार उनका जो मुख्य कार्यक्रम था वो था यूएई में अबू धाबी में बने पहले और सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन। पहला ये यूएई या अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर भी है और वहाँ का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है, नागर शैली में बना हुआ है। यूएई में कुल 35 लाख के करीब भारतीय रहते हैं जो वहाँ की कुल आबादी का 35% बनते हैं। आपको पता होगा कतर काफ़ी चर्चित रहा, वहाँ पर 8 रिटायर भारतीय नेवी पर्सन या नौसैनिक अरेस्ट कर लिए गए थे किसी मामले में, उनको फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी, लेकिन अब भारतीय राजनीतिक प्रयासों से वो रिहा हो गए। ओलोग कोनेनेंको ये रूसी हैं और अब इनके नाम रिकॉर्ड हो गया है अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का। तो राजकोट गेमिंग जोन में आग लगने का जो हादसा हुआ था उसके लिए चर्चित रहा। रेमल चक्रवाती तूफान था जो कि बंगाल की खाड़ी से पैदा हुआ था या बंगाल की खाड़ी में जन्मा था रेमल चक्रवाती तूफान। इसको रेमल नाम दिया था ओमान ने और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में भी वहाँ के उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना और मेदिनीपुर जिले। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, ये मोदी जी को दिया गया है और मोदी जी पहले ऐसे गैर भूटानी नागरिक हैं जिन्हें भूटान ने अपना सम्मान दिया है। मोदी जी ने भूटान की यात्रा की थी और इसी अवसर पर उन्होंने वहाँ पर भारत की सहायता से बने एक अस्पताल का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट, अच्छा ये जो चीज़ें हैं आपसे पूछेगा और मैं इसको थोड़ा सा अपनी स्क्रीन पर जूम करके बड़ा कर लेता हूँ। आप, मुझे लग रहा है आपको देखने में परेशानी होगी, इसको ऐसे देख लेते हैं। इसको घूम जा भाई, हाँ घूम जा, आप नाराज़ हो रहे हैं, चलिए फिर ऐसे ही पढ़ा देते हैं हम बच्चों को। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का, ये सब 2023-24 के हैं, लेटेस्ट के हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो नंबर है, भारत की जो रैंक है वो 159वीं है। भारत की रैंक दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत की जो रैंक है वो 159वीं है, जो अति गंभीर कैटेगरी में है। इसमें सबसे ऊपर के 2 देश हैं, नंबर 1 नॉर्वे और नंबर 2 डेनमार्क। यानी नॉर्वे और डेनमार्क 2 ऐसे देश हैं जहां पर प्रेस पर कंट्रोल न्यूनतम है, प्रेस वहां पर स्वतंत्र है। इसका एक फार्मूला आप बना लेना, एनडी प्रेस। विश्व हैप्पीनेस या खुशहाली सूचकांक में सबसे ऊपर है फिनलैंड और उसके बाद डेनमार्क, और सबसे नीचे अफगानिस्तान और उसके बाद लेबनान। और भारत का इसमें जो स्थान है वो 126वां है 2023 में, और 2022 में भारत का स्थान था 136वां।
भ्रष्टाचार या सीपीआई भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2023 के आंकड़े हैं जो कि 2024 में जारी हुए। इसमें सबसे ऊपर डेनमार्क और फिर फिनलैंड, यानी कि डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है, उसके बाद फिनलैंड में है, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है सोमालिया और उसके बाद सीरिया में। भारत की रैंक इसमें रही 93। 2022 में भारत की 85 रैंक थी, यानी कि भ्रष्टाचार भारत में बढ़ रहा है। लोकतंत्र सूचकांक वर्ष 2023 के लिए सबसे अधिक लोकतंत्र है नॉर्वे, उसके बाद न्यूजीलैंड में, और सबसे कम है ये अफगानिस्तान और उसके बाद म्यांमार में। तो 2023 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत की जो रैंक रही है 41 रही है।